हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज एक क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर देना, मतलब मेरे मन में ये सवाल था कि मैं लोगों से पूछूं, तो आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी डिजायर्स को लेकर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। मतलब आपने अपनी इच्छाओं का स्पेसिफिकेशन किया हुआ है, मतलब आपको पता है मुझे कैसा चाहिए, क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली क्या होगा। कितने होंगे ऐसे लोग? शायद बहुत कम नंबर होगा जो अपनी डिजायर को लेकर बहुत स्पेसिफिक है, बहुत सर्टेन है। अब क्या होता है कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आपने इच्छा करी कि मुझे घर चाहिए। अब मेरी इच्छा है कि घर मिल जाए। अब घर में मुझे 2 BHK अपार्टमेंट मिल गया फॉर एग्जाम्पल, तो मैं खुश हो जाऊंगी क्योंकि मेरी छोटी सी इच्छा थी घर, बस एक घर मिल जाए। और फिर हम ना कई बार हमें हमारा एक माइंडसेट है, हम बोलते हैं बस भगवान छोटा सा ही दे दे, थोड़ा सा ही दे दे, मैं तो इतने में भी गुजारा कर लूंगा, बस मेरे लिए इतना भी बहुत है, मैं मैनेज कर लूंगा। और फिर हम क्या करते हैं, उस 2 BHK में सोचते हैं कि यही डिजायर थी और यही चीज हमें मिल गई। बट आपको थोड़ा सा अपना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखिए कि आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, मतलब आप एक क्रिएटर है। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि बस मुझे घर दे दो भगवान, या मुझे घर मिल जाए, ये मेरी डिजायर है। क्या पता उस 2 BHK की जगह आपको पेंट हाउस मिलने वाला हो। बट आपने कभी पेंट हाउस की डिजायर ही नहीं करी, आपने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे पेंट हाउस मिल जाएगा। हम छोटी छोटी चीजों में अपनी डिजायर्स भी छोटी कर देते हैं और फिर उस डिजायर को ही रियलिटी समझने लग जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि बहुत स्पेसिफिक हो जाइए अपनी डिजायर को लेके कि मतलब मुझे घर चाहिए तो मेरे घर में 3 बेडरूम्स होने चाहिए, ऐसा ड्राइंग रूम होना चाहिए, ऐसा डाइनिंग रूम होना चाहिए, ऐसा लॉन एरिया होना चाहिए। आपको हर चीज के लिए, जो भी चीज आपकी इमेजिनेशन में आ रही है, जो भी चीज की आप डिजायर कर रहे हो कि यार मैं अपनी बालकनी में बैठकर अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर चाय पीऊंगी, तो वो क्यों मिस कर रहे हो? हर चीज को डिजायर बनाओ, हर चीज को एक्चुअल में आप लेकर आओ अपने विजुअलाइजेशन में, अपनी डिजायर में। जो भी चीज आपको करने का मन है, मतलब आपको अगर लग रहा है कि मैं अपनी घर के रूफ टॉप में बारिश में भीगूंगी, तो क्यों क्यों रुक रहे हो उस चीज को सोचने से कि क्या मुझे एक ऐसा घर नहीं मिल पाएगा जिसमें मेरे पास छत हो, मेरे पास बालकनी हो, मेरे पास लॉन हो? ऐसा नहीं है। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं एज अ क्रिएटर, जो हमारा रोल है वो हम कभी भी पूरा नहीं कर रहे होते। हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ना जिंदगी को जी रहे हैं। बस इतना ही काफी है, एक इंसान की तरह। और बोलते ना, एक इंसान को क्या चाहिए? बस छोटा सा घर हो, रोटी कपड़ा मकान टाइप हमारी इच्छाएं हो गई हैं। उसके बाद क्या होता है, उतने उतने चीजों में खुश होने लग जाते हैं और कभी भी दूसरी चीजों को नहीं सोचते। तो अपनी डिजायर में आप अपलिफ्टमेंट लाइए। पहली चीज, अगर कोई छोटे में कॉम्प्रोमाइज मत करिए और ये मत सोचिए ये कैसे होगा। थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट करिए अपनी डिजायर में और उस डिजायर को बहुत स्पेसिफिक रखिए। जैसे मैंने घर का एग्जांपल दिया, ऐसे अगर आप अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप किसी और पर्सन से आइडलाइज करो कि इसके जैसा मिल जाए, उसके जैसा मिल जाए। हमें अपनी डिजायर को अपने वर्ड्स में फ्रेम करना है। किसी को आइडलाइज नहीं करना कि मुझे इसके जैसा पर्सन मिल जाए, क्योंकि कोई भी पर्सन जिसको आप आइडल समझ रहे हो उसके अंदर भी कुछ फ्लॉज होंगे। तो आप उसको, अगर आपने उस पर्सन को अट्रैक्ट कर लिया ना कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, तो उसके फ्लॉज भी उस पर्सन में आ जाएंगे। तो आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस एंड डिजायर्स एंड अपलिफ्टमेंट एंड व्हाट नॉट, जो भी चीज आपको चाहिए, आपको सबसे पहले उसके लिए स्पेसिफिक होना पड़ेगा। उन चीजों को लिखना पड़ेगा। अब क्या होता है, डिजायर ठीक है, डिजायर है। अब डिजायर क्या, ठीक है, कभी भगवान के मंदिर गए और वहां पर बोलकर आ गए मुझे बस भगवान घर मिल जाए, मेरे घर का काम हो जाए, मेरा घर जल्दी जल्दी बन जाए, और वो सब चीजें फिर ठीक है, फिर वो फेड आउट हो जाती है। बट आप अपनी डिजायर को पेन डाउन करिए, लिखिए, एक एक डिजायर को लिखिए। आज की एक्टिविटी यही है कि सबसे पहले आप बैठेंगे और अपनी सारी डिजायर्स नोट डाउन करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरी 10 साल पुरानी डिजायर थी, अब तो मैं 40 की हो गई हूं, तो कैसे होगी ये डिजायर, अब तो छोड़ो इस चीज को, ये नहीं करना।
वो अगर वो 10 साल पुरानी डिजायर थी, 20 साल पुरानी डिजायर थी, आपको वो लिखना है। और आज से चाहे वो 10 साल बाद की डिजायर हो, चाहे 20 साल बाद की डिजायर हो, बट आपको वो आज लिखना है। अपनी सारी इच्छाएं जो भी बचपन से लेकर आज तक आपके मन में है और आप शायद झिझक रहे हैं उसको बताने में, लिखने में, तो लिख दीजिए, क्योंकि कोई नहीं पढ़ने वाला आपकी डिजायर, बट आपको पता होना चाहिए कि आपकी डिजायर क्या है। आपके सबकॉन्शियस को पता होना चाहिए आपकी डिजायर क्या है। तो अपनी डिजायर्स को सबसे पहले उनको मेंशन करिए, तभी तो आप नेक्स्ट स्टेप मैनिफेस्टेशन का लेंगे। पहले तो आपने डिजायर ही नहीं लिख रहे हो और फिर बोल रहे हो चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, हमारा काम नहीं होता, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। आपको अपनी डिजायर तो बताओ, अपनी इच्छा तो बताओ, चिल्ला चिल्ला के बताओ ये मेरी इच्छा है, ये मुझे चाहिए। खुद को बताओ ये मेरी इच्छा है, खुद ही को बताने से डर रहे हो। तो सबसे पहले अपनी डिजायर्स को लिखिए। अपनी डिजायर्स के लिए बहुत स्पेसिफिक हो जाइए, मतलब हर चीज होनी चाहिए। स्पेसिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको वॉल का कलर ग्रीन चाहिए तो ग्रीन लिखिए, आपको येलो चाहिए येलो लिखिए, जो चाहिए जैसा चाहिए, घर, पार्टनर, जॉब, वट एवर, आपको बहुत स्पेसिफिक होने की जरूरत है। तो इस एक्टिविटी को करिए और सबसे ज्यादा इंजॉय करिए इस एक्टिविटी को। जब आप लिखेंगे ना तो इंजॉय करते हुए लिखिए, जैसे कि डिजायर्स ना जैसे जैसे मैं लिखती जा रही हूं तो पूरी होती जा रही है। ये आपको करना है इस वीक, और पूरा वीक मतलब पूरा मार्च में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आने वाली हूँ। प्लस मैं बहुत सारी एक्टिविटीज में आप लोगों को इन्वॉल्व करूंगी। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी डिजायर्स लिख लीजिए, क्योंकि जब तक आप उन्हें नहीं लिखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय।